नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। आज मैं थोड़ा सा झारखंड के बारे में कुछ बात करता हूँ। हम लोग तो ज़रूर अपने आप को झारखंडी, मूलवासी, आदिवासी बहुत तरह की उपमाएं देते हैं, गर्व करते हैं, परंतु आज झारखंड का नज़ारा दिख रहा है। मैं कह रहा था ना, कानून यहाँ का काफ़ी पेचीदा है। कानून अंधा होता है, जिसका आप प्रत्यक्ष रूप से उसके देखे होंगे अदालतों में। हाथ में तराजू लिए हुए हैं, परंतु आँख में पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए कह रहा हूँ, कानून अंधा होता है। कैसे कैसे लोगों को दिग्भ्रमित करना है, कैसे क्या करना है, कैसे लालच देकर सत्ता प्राप्त करना है, सब आपके सामने है। कितना भी उछल लीजिए, पॉलिटिशियन से कानून के लोग जो जानकार हैं वो भी मिले हुए हैं और कानून से पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं। मिलकर दोनों का सत्ता में भागीदारी रहता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो आज आपको देखने को मिल रहा है। एक बार छात्रों का आंदोलन विरोध में, फिर जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका विरोध। ऐसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि पुनः फिर वापस ज्यों के त्यों सब अपने ही धरातल पे आ गए। लड़ते रहिए 6 महीना, साल भर, अंत में थक जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। ये करिश्मा सिर्फ आज का ही नहीं। जब बिहार एकीकृत हुआ करता था, हम लोग भी उस चीज़ से सफ़र किए हैं, हम लोग भी मेहनत किए, लेकिन कई बार एग्ज़ाम बढ़िया जाने के बावजूद भी नहीं हो पाया था कहीं सिलेक्शन। अंत में हमने अपना कदम उठाया और अपनी जो सक्षमता थी उसके आधार पर हमने LIC की एजेंसी की, ट्यूशन किया। बाद में जो भी मेरे नसीब में था हुआ। यही चीज़ सब छात्रों को इसी कर्म को भोगना है, ऐसा ही कर्म करना पड़ जाएगा। जो व्यवस्था बनी हुई सरकार का, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, मैं भ्रष्टाचार का नाम ले रहा था ना, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, वो देखिए सामने दिख रही है। आज बालू हम लोगों को इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है, उसका वजह भी सरकार के नियत में खोट है। अगर बालू का टेंडर वो सही ढंग से करे तो हर एक लाभान्वित को सस्ते दरों पर बालू का उपलब्ध हो जाएगा। कोयला में भी वही हाल है। सरकारी अफसर, सरकारी कार्यालय, हर जगह इसी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ाते हैं उनको जनता के बीच छोड़ दीजिए, जनता उनका फैसला कर लेगी। अब वही सिनहरी बन रहा है यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ, ज़्यादा ये जो राजनीतिक लोग हैं, ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए हर तरह का पैमाना अपनाते हैं, जिसे कहते हैं साम दाम दंड भेद, और उसमें हम और आप पीछे जाते हैं। इसलिए प्यारे झारखंड वासियों, बिहार एकीकृत था, उस समय भी हम लोग झेले। आज अपना घर, अपना बुआ राज्य कह रहे हैं, फिर भी वही परेशानी है। सिमट गया है कुछ लोगों के हाथों में सत्ता और व्यवस्था। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सरकार से भी, और जितने भी काम करने वाले सरकारी दफ्तर के जो उच्च अधिकारी हैं और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबसे यही विनती करता हूँ कि कम से कम भ्रष्टाचार को हटाने का जो भी अथक प्रयास आपसे हो सकता है वो करें। संवाद के माध्यम से,
कहीं बैठक कर, किसी को समझा कर, यही मैं अंत में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।